श्री गुरु लीलामृत कथासार षट्चत्वारिंशोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ महाराज ने लोक कल्याणार्थ अवतार लेकर अनेक महान और दिव्य कार्य किए। उनकी कृपा से असंख्य अमर्यादित जन पावन और भवसागर से पार हुए हैं। इतना ही नहीं तो स्वामी कृपा से निंदक भी परमार्थिक हुए हैं, असंख्य अभाविक श्रद्धावान हुए हैं। ऐसे ही दो भक्तों की कथा गुरुदेव ने इस अध्याय द्वारा सुनाई है। नलदुर्ग में बैराम जी नाम के एक पारसी गृहस्थ थे। ऊंचे पद पर थे। वो अपने से नीचे पद वालों को अक्कलकोट के श्री समर्थ स्वामी के दर्शन लेने की आज्ञा नहीं देते थे। एक दिन नलदुर्ग के पास केसे सराठी इस गांव में स्वयं स्वामी आए थे। तब स्वामी दर्शन के इच्छुक भक्तों ने बैराम जी के पास दर्शन की आज्ञा मांगी तो बैराम जी को क्रोध तो आया ही, साथ ही स्वामी के विरुद्ध अपशब्द बोलने लगा। इतना होने के बाद उसी समय हैदराबाद के दीवान जी आए थे, जो बैराम जी से भी ऊंचे पद पर थे। अब बैराम जी का कुछ चला नहीं। इसी दीवान जी के साथ काम करने वाले भक्त मंडली स्वामी दर्शन को गए और इसका बैराम जी को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी मंडली को दंड दिया। इसी बात पर मंडली और बैराम जी की तू मैं शुरू हुई। बातों बातों में ही ये स्वामी आखिर है कौन, जिसके लिए मंडली ने मुझसे झगड़ा मोल लिया। जिज्ञासावश कहे या स्वामी कृपा कहे, किंतु उसकी अब स्वामी से मिलने की दृढ़ इच्छा हुई और उसने मिलने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन बैराम जी स्वामी से मिलने पहुंचा। तब स्वामी ने बैराम जी को देखते ही उसके कुकर्म का पहाड़ा पड़ने लगे। उसके पाप दुराचरण स्वामी ने जोर जोर से सबको सुनाए। तब स्वामी का अंत साक्षित्व देख बैराम जी घबरा गया। कोई दिव्य विभूति मेरा कल्याण कर रही है, ये देख वो स्वामी शरण आया, क्षमा याचना करने लगा। आगे आगे तो वो काम पर जाने के बदले श्री स्वामी चरणों के पास ही देर देर तक बैठा रहता। स्वामी के पास उपदेशामृत मांगता रहता। स्वामी को उसकी दया आई। तब उन्होंने बैराम जी को उपदेश दिया, जिससे उसका चित्त शुद्ध हुआ। स्वामी उपदेशानुसार जीवन भर आचरण किया, इसीलिए बैराम जी का जीवन सार्थक हुआ। अब दूसरी कथा आती है। इस तरह है कि नलदुर्ग में ही रामेश्वर में एक पुराणिक स्वामी दर्शन के लिए आया था। ये पुराणिक विद्वान और गायक था। वो वीणा बजाकर पुराण का वर्णन करता। नलदुर्ग में अपना पुराण कथन हो ऐसी उसकी इच्छा थी, किंतु नलदुर्ग के स्वामी सेवकों के आगे उसकी एक न चली। इसलिए उसे क्रोध आया और ये स्वामी है कौन ऐसा कहने लगा। वो खुद स्वामी की निंदा करने लगा। फिर स्वामी ने हस्तक्षेप किया, इसलिए स्वामी सेवकों ने पुराणिक को पुराण कहने की अनुमति दे दी। किंतु उसका पांडित्य बहुत खोखला था, क्योंकि उसे कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए पुराणिक को पुराण कहने के नाम पर चिल्लाते देख स्वामी ने उसे अच्छा सुनाया। इतना ही नहीं तो शास्त्रार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कर स्वामी ने उसका अभिमान, अहंकार और अकड़ हमेशा के लिए खत्म किया। स्वामी को सर्वश्रेष्ठ अवतार जान पुराणिक ने स्वामी चरण में आश्रय लेकर अपने पर कृपा करने की याचना की। फिर दीनदयाल कृपालु स्वामी ने योग्य उपदेश देकर उसे सन्मार्ग पर लाया और उसकी इच्छानुसार गृहस्थ जीवन के लिए उसे आशीर्वाद दिया। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे षट्चत्वारिंशोऽध्याय समाप्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार सप्तचत्वारिंशोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री वामन बुआ कुल स्वामी ने सप्तशृंगी के दर्शन को गए थे। तब मंदिर के पुजारी से माता के श्रीमुख का तांबुल प्रसाद के रूप में देने के लिए वामन बुआ ने विनती की। तब पुजारी ने नकार कर बुआ का उपहास किया। तब उसी क्षण माता के श्रीमुख से तांबुल वामन बुआ के अंजलि में गिरा। ये दृश्य देख वहां के उपस्थित पुजारी लज्जित हुए। वहां से वामन बुआ सराना जाकर देव मामलेदार का दर्शन लेकर श्री क्षेत्र पंढरपुर विठ्ठल दर्शन को गए। तब उन्होंने विठ्ठल मूर्ति पर गंगा जल का अभिषेक किया। तब श्री हरि विठ्ठल रूप में उन्हें ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन हुआ। वहां से वो सीधा अक्कलकोट आए, क्योंकि वो संपूर्ण प्रसंग स्वामी को ज्यों का त्यों बताना चाहते थे। किंतु वामन बुआ को देख
स्वामी ने ही उन्हें उनका संपूर्ण प्रसंग सुनाया। स्वामी का अंत साक्षित्व जान वामन बुआ को आश्चर्य हुआ। कान फटा सेवकों के बारे में कहना ही क्या, अगर किसी भक्त ने या सेवकों ने स्वामी के अलावा किसी और देवता का नाम भी लिया तो इस कान फटा द्वारा उसे दंड मिलता। ऐसी इस कान फटा की स्वामी पर श्रद्धा थी। मेरे स्वामी के सिवा कोई किसी का नाम ना ले, और ये स्वामी को मंजूर नहीं था, क्योंकि स्वामी तो हर एक में हर रूप में है। स्वामी की सेवा में कोई त्रुटि रहती तो वह स्वामी भक्त चोलप्पा को भी दंडित करता। इस तरह उसका चोलप्पा पर विशेष क्रोध था। ऐसे ही कारण से उसे कारावास में जाना पड़ा। एक दिन कान फटा को हाथ में बेड़ियां डालकर ले जाते समय उसे स्वामी का नाम घोष सुनाई दिया। स्वामी की याद में वो रोने लगा। तब उसने पुलिस अधिकारी को स्वामी से मिलने की विनती की, किंतु उसकी विनती को अस्वीकार किया गया। तब क्रोधित हुए कान फटा ने सिपाही के हाथ की तलवार खींचकर भागते भागते स्वामी के पास गया। उसे देख महाराज ने कहा, यहाँ क्या काम है? मोट के पास बैल और टोनगा है, उसके पास जाओ। इस शब्द का अर्थ तो स्वामी ही जाने किस आधार पर यह बात कही गई, किंतु कान फटा ने अपनी बुद्धि अनुसार कुएं के पास गया। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था। वो ब्राह्मण पीछे से भक्त चोलप्पा जैसे लग रहा था। कान फटा का तो चोलप्पा पर विशेष क्रोध था ही, तो उसने उसे चोलप्पा समझकर ही उसकी गर्दन पर लगातार तलवार से वार किया। जब तलवार हाथ से गिर पड़ी तब वो शांत हुआ। फिर वो तलवार लेकर स्वामी के पास गया। वहां ब्राह्मण गिरा पड़ा था, तो स्वामी सेवकों ने उसे अस्पताल ले जाकर उपचार किया। ब्राह्मण के प्राण बच गए। कान फटा के तलवार के 10-15 वार होने पर भी ब्राह्मण ना मरे, ये भक्त वत्सल श्री स्वामी की कृपा दृष्टि नहीं तो और क्या है। ऐसे कृपा कटाक्ष मोरोबा कुलकर्णी की पत्नी पर भी किया था। वो किसी वेदनावश आत्महत्या करने जा रही थी। तब स्वामी की दया भरी नजरों से उसकी वेदना नष्ट हो गई। ऐसी लीला करने वाले, कृपा कटाक्ष करने वाले स्वामी की सदैव जय हो। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे सप्तचत्वारिंशोऽध्याय समाप्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथा सार अष्टचत्वारिंशोऽध्याय आरंभ। अक्कलकोट संस्थान के एक परदेश के श्रीमंत धनवान अधिकारी की यहाँ तान्ही नाम की एक गणिका थी, अर्थात नाचना गाना उसका व्यवसाय था। अपार संपत्ति कमाने के बाद उसने ये व्यवसाय छोड़ दिया और वो अपने गांव एड़मेल्ली चली आई। एक बार स्वामी भी एड़मेल्ली गांव आए। तान्ही उनके पास भोजन लेकर गई। तब उसके मन के संशय और मन का दूषित भाव जानकर स्वामी ने उसका भोजन नहीं स्वीकारा। आगे चलकर ये गणिका श्री स्वामी समर्थ महाराज की भक्ति में रमबाण हुई। एड़वेल्ली गांव से आगे कोनड़ी गांव में स्वामी का जाना हुआ। पद यात्रा कर स्वामी के साथी जो थे उन्हें भूख लगी। तब साक्षात माता अन्नपूर्णा प्रकट होकर सबको भोजन दिया। एक दिन भ्रमण करते करते श्री स्वामी सवारी मालोजी राजे के राजमहल आई। राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक महाराज का स्वागत किया, उन्हें राज दरबार ले आए। तब स्वामी झूले पर विराजमान हुए थे। राजे और स्वामी की वार्ता चल रही थी। अंदर अप्पा सुलभ नाम के एक पुजारी भगवान के लिए सुगंधित लेप गंध तैयार कर रहे थे। तब एक मूषक राज आकर दिए में की बाती खाने लगा। तब अप्पा को मूषक को देखकर बहुत गुस्सा आया और हाथ में चंदन की लकड़ी थी जो गंध करने के लिए ली थी, वो ही मूषक को जोर से फेंक कर मारी। मूषक ने वही प्राण त्यागे। मूषक की पूंछ पकड़कर उसे बाहर डालते समय स्वामी ने उन्हें देखा और कहा, उस मूषक को यहाँ लाओ। अप्पा ने स्वामी को मृत मूषक दिया। तब स्वामी ने झूले में से उसे अंदर बाहर किया, फिर हाथ लेकर बच्चा जाओ ऐसा कहा। मूषक राज छलांग लगाकर भाग गए। ये चमत्कार देख मालोजी राजा को महाराज के अद्भुत शक्ति का अनुभव मिला। इस चमत्कार के बाद इसी वर्ष श्रीमंत मालोजी राजे हर वर्ष की तरह गुरु प्रतिपदा को उत्सव के लिए श्री क्षेत्र गाणगापुर जाते थे। ब्राह्मण भोज कर राजे साहेब जाने की तैयारी करने लगे। तब श्री नृसिंह सरस्वती उन्हें सपने में दृष्टांत देकर बोले, मैं तेरे गांव आकर भी तू यहाँ क्यों आया?
ये देख राजा की नींद ही खुली। दूसरे दिन अक्कलकोट आए। उन्हें श्री स्वामी श्री दत्त अवतार है इसका दृढ़ अनुभव आया। अब हर वर्ष का गुरु प्रतिपदा का उत्सव मालोजी राजे अक्कलकोट में ही मनाने लगे। इस तरह स्वामी भक्तों पर कृपा करते हैं। जैसे व्याधि देखकर उपचार किया जाता है, वैसे ही भक्त की या अभक्त की मनस्थिति देख, नियत देख, भाव देख उसका उपचार करते हैं स्वामी। जय हो लीलाधारी स्वामी की। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे श्री ब्रह्मनिष्ठ वामनराव विरचित अष्टचत्वारिंशोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव। स्वामी समर्थ। धन्यवाद।